फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और मैं कृष्णा करती हूँ आप सबका स्वागत। फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मैं आई थी घास लेने और साथ में लेकर के आई हूँ गाय। तो गाय मेरी बहुत नीचे चली गई है, यानी कि भागते भागते। दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से, और सबसे पहले आप लोगों के साथ में यहाँ का व्यू भी शेयर करती हूँ। गाय और बैल बकरियाँ सब नीचे की तरफ चले गए हैं। और ये रहा सुबह सुबह का मॉर्निंग व्यू। बट अभी सुबह का टाइम नहीं है, आज लेट हो गई है, 9:30 का करीब टाइम है। और मैं यहाँ पे काट रही थी घास, और ये देखिए, ये काट के मैंने रख दिया यहाँ पे छाया में, क्योंकि मुझे तो इसको ले जाना है ना पशुओं के साथ में। तो पशु लेकर के अभी मुझे जाना है 12 बजे। तब तक इसमें जो हरी घास है वो सूख जाएगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है ताकि ये सूखे नहीं। और ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पशुओं के साथ ना नहीं काटा जाता घास। और आज मैं आई भी अकेली हूँ, कोई और भी नहीं है पड़ोसी। ये रही मेरी पल्ली। तो पल्ली में लेकर के चली हूँ साथ साथ में ही, और वहाँ पे जाऊँगी जहाँ पे पशु है, वहाँ पे बैठना है। तो बैठने के लिए मैं ले जा रही हूँ। और मैंने ना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है सुबह आज, तो वहाँ पे बैठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। सबसे पहले हाथ धो लेंगे। तो चलते हैं पशुओं की तरफ, और इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स। बस सुबह सुबह ऐसे ही चले आते हैं घर से, रोटी वगैरह बना करके, झाड़ू पोछे का जो भी काम होता है फटाफट जल्दी होती है। तो यहाँ पे ना चारों तरफ बकरियों की आवाज़ आ रही होगी आपको। हाँ, क्या हुआ दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, इनकी आवाज़ आ रही होगी ना। और ये आ गए हमारे जो साथ में हेल्पर होते हैं। हेल्पर तो नहीं है, अपने पशुओं के साथ आते हैं और अपने पशुओं को लेकर के आते हैं। आज मैं ही इनकी बकरियों को लेकर के आ गई थी। और ये यहाँ पे और एक छोटा सा मेमना और बछड़ी यहाँ पर है। मुझे सारे इकट्ठे करने पड़ेंगे पहले, तभी जाकर के बैठूंगी, और उसके बाद में ही ब्रेकफास्ट करूंगी। तो यहाँ है छाया ही छाया, और यहाँ पे रख देती हूँ अपनी दराटी पल्ली। और ये रहे पशु इस साइड को, तो इनको पहले ना हटा लेती हूँ, नहीं तो ये लोगों के यहाँ वहाँ चले जाएंगे। तो इन्हें तो हटा लिया मैंने पशुओं को, और अब चलते हैं इस तरफ को आगे जहाँ पे है छाया। वहीं पे बैठेंगे थोड़ी देर और ब्रेकफास्ट करेंगे, और 2-4 मिनट आराम भी करूँगी। सोची हूँ वैसे अभी कि आराम करूँगी। और देखिए, ये जो घाटी है ना, ये मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और जब ये हरी हरी होती है ना बरसात के दिनों में, तो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मौसम तो बस आजकल ऐसे ही चला हुआ है, साफ़ है। गर्मी होती है दिन के टाइम, पर बस 9-10 बजे 11 बजे तक होती है। उसके बाद हमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पे ना फिर ठंडी ठंडी हवा चल पड़ती है। वहाँ पे रह गए पीछे, तो अब ये जाएंगे नहीं। जाते हैं वैसे, बहुत ज़्यादा भागते हैं। कभी कभी तो इतना ज़्यादा भागते हैं ना कि जब जैसे ही घर पे जाते हैं हम, तो मन ही नहीं करता कि खाना खाना या कुछ और खाना, बस ऐसे मन करता है कि सो जाना। तो अब मुझे पीछे दिखाई दे रहे हैं ढंग से, और मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे, और कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और इसको मैं ना साथ में ले आई बैठने के लिए, तो इसका फ़ायदा हो गया। और निकालते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट के लिए मैं लेकर के आई हूँ ये एक आलू परांठा, और साथ में है तरबूज, और साथ में है हमारी पानी की बोतल। तो हाथ तो मैंने धो लिए, आधी ही बची है। तो खाना मेरा हो गया, यानी कि ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया। और अब देखती हूँ पिछली साइड को पशु है भी कि नहीं, क्योंकि इस टाइम मेरा ध्यान था सिर्फ़ और सिर्फ खाने पर, क्योंकि भूख भी लगी थी और टाइम भी ज़्यादा हो गया था आज।
सुबह टाइम घर में इतनी जल्दी हो जाता है कि बच्चों का लंच पैक करना, बच्चों के लिए उनको तैयार करना स्कूल के लिए, तो अपने लिए ना टाइम ही नहीं लगता। फटाफट से जल्दी जल्दी उठ के, जितनी जल्दी भी उठती हूँ ना सुबह, जितना कोशिश करती हूँ कि आज जल्दी काम होगा, आज जल्दी होगा, उतना ही लेट हो जाता है, पर वो जल्दी कभी नहीं होती। और एक बात और है कि अगर ना देखो, इंसान कमाता किसके लिए है? 2 वक़्त की रोटी के लिए, है ना? और उसको ना अगर वो रोटी कहीं भाग-भाग के नसीब हो तो क्या फ़ायदे, है ना? पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी लाइफ़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। भगवान ने मुझे 2 वक़्त की रोटी दी है, सुकून से दी है। इसके लिए मैं भगवान जी का हमेशा ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान जी, जो आपने मुझे दिया है ना, वो कइयों के पास होता ही नहीं है। वो भी तो बेचारे लोग होते हैं, वो भी तो जीते हैं, किस तरह से जीते होंगे वो। बस यही सोच-सोच के ना मैं खुश रह लेती हूँ। जब मैं लोगों का दुःख देखती हूँ, तो मैं अपने दुःख भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे भी कोई दुःख है। और आगे की वीडियो मैंने जो शेयर करी आप लोगों के साथ, वो है मेरी रात की, यानी कि जो रात का मैं खाना बना रही थी उसकी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और हो सके तो एड्स के साथ देखिएगा। चैनल की एवरेज बहुत गिर रही है आजकल, बहुत ही ज़्यादा। और एक बात और है, मैं ना जब भी इस तरह से बाहर बैठ के कहीं एकांत में, जंगल में, घासनी में या खेत में खाना खाती हूँ ना, तो बड़ा मज़ा आता है। इस खाने में इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है और इतना ज़्यादा पेट भरता है ना, जो कि घर में जाकर के कभी नहीं भरता। क्या आप लोगों ने भी कभी इस तरह से खाना खाया है मेरी तरह? मैं तो हूँ ही पागल, है ना? कहीं भी, कभी भी, जहाँ मेरा मन करता है मैं खा लेती हूँ, जहाँ भी मुझे भूख लगती है। ये रात का टाइम और आज मुझे बनानी है भिंडी। तो इसको मैंने धो लिया सबसे पहले, और यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो सबसे पहले मैं प्याज कट कर लूँगी, क्योंकि जब तक मैं भिंडी काटूँगी ना, तब तक मेरा तड़का भी हो जाएगा और भिंडी भी। और देखिए, आगे कमरे में वंशु है और वंशु टीवी देख रहा है, और ये किस तरह से नौटंकी कर रहा है। तो मैं इसको बोल रही थी कि आप क्या कर रहे हो? तो इसका जो भाई है ना, यानी चेतन, तो सुबह-सुबह एक्सरसाइज करता है, तो उसी को देख-देख के ना ये भी कर रहा था कि मुझे भी, तो मुझे बोल रहा था मैं योगा कर रहा हूँ। जब मैंने पूछा इसको बाहर से कि वंशु तुम क्या कर रहे हो? तो मुझे बोल रहा है मम्मा मैं योगा कर रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप कर लो योगा। तो पता क्या होता है फ्रेंड्स, जब रात को घर आते हैं ना, तो इस टाइम 8 बजने वाले हैं, 2-3 मिनट होंगे 8 बजने को। और अभी मैंने फटाफट से चूल्हा जलाया नीचे, तो मैं आ गई थी यहाँ पे कि मुझे खाना रख देना है गैस के ऊपर, और फिर मुझे उसके बाद में चपाती बनानी है। तो जिस टाइम तक मेरे चपाती और सब्ज़ी बनती है ना, उस टाइम तक 8:30 पौने 9 का टाइम हो जाता है। तो फिर बच्चे लोग जो हैं उनको जल्दी भूख लग जाती है और टाइम से सोना भी पड़ता है, क्योंकि अगर वो आजकल गर्मियों के दिनों में टाइम से नहीं सोएंगे तो फिर वो सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाते हैं। और चेतन तो, क्योंकि वो मेरे साथ में उठ जाता है, जब मैं काऊ मिल्किंग करने उठती हूँ ना, तो तभी उठ जाता है। और यहाँ पे सामने आपको 2 बोरियाँ दिख रही होगी, तो ये कल ही आई है और ये गाय के लिए है, जो कि हमारे कामधेनु से आती है फीड। तो ये गाय के लिए है। और प्याज मैंने कट कर ली यहाँ पर। तो अब मुझे करनी थी ये भिंडी कट। और मैं किस तरह से भिंडी बनाती हूँ, जिस दिन मुझे इसमें ना पानी नहीं लगाना, तो मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मुझे बताना कि आप लोग भी कभी ऐसे बनाते हो भिंडी। और भिंडी मेरी जो माताजी है ना, उनकी फेवरेट है, यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो भिंडी को। तो आज वीरवार था, तो इसलिए मैंने गाड़ी वाले से, गाड़ी आती है वीरवार को, तो उससे थोड़ी सब्ज़ी ले ली थी, प्याज टमाटर और थोड़े से फ्रूट्स लिए बच्चों के लिए और मम्मी के लिए। तो यही मैं भिंडी काट रही थी कि भिंडी मैं कल को रखूँगी ना तो ये ख़राब हो जाएगी, और ताज़ी ताज़ी भिंडी अच्छी लगती है, टेस्टी भी होती है। तो आज मैं बना रही हूँ अपनी माँ के पसंद की भिंडी। पर आगे देखिएगा आप, क्योंकि मैंने इसको बाद में एडिट किया वीडियो को, तो इसमें मुझसे गलती हो गई थी और उन्होंने मुझे डांटा, बहुत बहुत ज़्यादा डांटा इसके लिए।
और ये ऐसी गलती ना मैंने करी भी आज पहली बार, क्योंकि हो जाता है जब जल्दी जल्दी में हम काम करते हैं ना, तो हमारा ध्यान कहीं और भी होता है। और मेरा ध्यान इस वक्त कहाँ था, मेरा ध्यान था कि मुझे अभी आटा भी गूँथना है। और चेतन बोल रहा था मम्मी जल्दी से बना दो, क्योंकि वो ना आज अपना टिफ़िन जो लंच बॉक्स था उसका वो भी घर भूल गया था, तो उसने वही खाया है और उसको भूख भी लगी है। तो यहाँ पे मैंने भिंडी में थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर लिया और इसमें मैंने एक टमाटर भी ऐड कर लिया, इसी में ही भिंडी में ही, और इसी के साथ इसको पकाऊंगी। तड़का मेरा बस बिल्कुल सिंपल है, हो चुका है यहाँ पे। तो इसमें मैंने डाल दिया प्याज, टमाटर और भिंडी। इसी को मैं पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और देखिए इसकी वजह से मुझे डांट पड़ी है। ये एक भिंडी एक नहीं थी, यहाँ पे 2-3 भिंडियाँ ऐसी थी जो कि मैंने बिना काटे ही डाल दी थी। तो इसकी वजह से मम्मी काफ़ी नाराज़ हो गए और माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी। आज पहली बार खाना बनाया मम्मी की पसंद का और सुननी पड़ी ढेर सारी डांट, क्योंकि गलती मेरी ही थी। मैंने आधी भिंडी जो है इसमें ऐसे ही रख दी थी और जो मुझे दिखी यहाँ पे फटाफट से वो मैंने निकाल ली। और फिर पता नहीं ध्यान मेरा कहाँ गया, और जैसे ही वो गई भी मम्मी के पास, किसी और के पास जाती तो वो नहीं बोलता कि बिना काटी हुई भिंडी डाली है, पर वो गई मम्मी के पास तो मम्मी एकदम से मुझे डांटने लगे कि ये क्या किया है, ढंग से नहीं खाना बना सकती, पहली बार आज रसोई में गई थी जो इस तरह का खाना बना रही है। मैंने बोला मम्मी जल्दी जल्दी में हो गया। तो यहाँ पे मैंने जितना भी था इसमें मसाला पका हुआ वो इसमें मिक्स कर लिया और मैं इसके भाप में ही इसको बनाऊंगी। पानी मुझे इसमें बिल्कुल नहीं ऐड करना है, लो फ्लेम में रखूँगी और धीरे धीरे इसको बीच बीच में मैं चेक करती रहूँगी। ये भी मेरी हो जाएगी और मुझे फटाफट से आटा गूँथना है। और ये किस तरह की बनी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें नमक हल्दी जो भी था मैंने सब ऐड कर दिया है, सारे मसाले, और थोड़ा सा किचन किंग भी डाल दिया। तो अब ये देखिए पकने के बाद में इसकी जो लुक्स है ना बहुत ही प्यारी लग रही थी मुझे, बहुत ही यम्मी वाली। तो ये बनी मेरी आज की भिंडी की सब्ज़ी। कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, अपनों को सेफ रखिएगा, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिएगा। बाय बाय।